हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में टोगा की एक्सप्रेसवे सीरीज़ की दूसरी कॉमिक्स स्पीड एक्स। संजय गुप्ता पेश करते हैं स्पीड एक्स भाग 2, रफ्तार का जुनून। एक्सप्रेस वे में आपने पढ़ा कि मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर बाइक सवार कर रहे हैं वारदातें। डोगा को तलाश है मुजरिमों की। उसे मिलते हैं रफ्तार के जुनूनी। साथ ही डोगा को करना है एक्सप्रेसवे पर हुई एक दुर्घटना की साजिश का पर्दाफाश। लेकिन अभी तो उसे बचानी है एक जिंदगी। पागल हो चुके हैं ये लोग। इन्होंने गति को खेल बना दिया है। इन्हें अपनी जान की भी परवाह नहीं रही। इनकी जान पर क्या सिर्फ इन्हीं का हक है? भड़ाक नहीं, इनकी जान पर इनके माता पिता का भी हक है। इनकी जान पर देश का भी हक है। ये बात इन्हें समझानी होगी। कोई भी जोश या जुनून किसी लक्ष्य को पाने के लिए पैदा किया जाता है। जिस पर ये सवार है वह नशा इनके दिमागों से उतारना ही होगा। मौत को लक्ष्य बनाकर रफ्तार का कौन सा जुनून पैदा कर रही थी तुम धारा? नहीं, तुम्हारे चेहरे पर जो मैं देख रहा हूँ वो रफ्तार का जुनून नहीं है। वो ये कुछ और है। शायद कोई कुंठा, कोई नफरत, कोई घृणा, कोई वेदना, कोई तड़प। छोड़ो मुझे। उफ! धारा के झटके से लड़खड़ा गया डोगा और इस झटके से चीख पड़ी थी धारा। आह! तेरे बाप ने बहुत सिर चढ़ा रखा है तुझे। रफ्तार के इस खेल से दूर रहने को कहा था ना तुझे, नहीं मानी। बार बार मुझसे टकराने चली आती है। टकराने नहीं, हराने के लिए आती हूँ और आती रहूँगी। और तेरी किस्मत कैसे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की विक्रम? तुझे तो मैं कुत्ते की मौत मारूंगी। मैं तो तुम पर पहले से ही मर चुका हूँ। रोको, मैं कहती हूँ रोको बाइक। ढीठ लोग बेबस लोगों पर दया नहीं करते, बल्कि उनकी बेबसी और तड़प का मज़ा लेते हैं। ऐसे लोगों को बेबस करने के लिए उनकी रफ्तार की चाबी तुम्हारे हाथ में होनी चाहिए। लोगों को बेबस करने के लिए हाथ में चाबी नहीं डोगा, नकेल होनी चाहिए। और तुम्हारी नकेल इस केमिकल के आंखों पर पड़ने के बाद मेरे हाथ में आ जाएगी। उफ! आगे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। तुम भले ही डोगा हो, तुम भले ही डोगा होगा, मगर विक्रम तोड़े के रास्ते में फिर कभी ना आना डोगा। तोड़ कर रख दूंगा, तभी तो नाम है मेरा विक्रम तोड़े। रोको, उतारो मुझे, वरना मुंह नोच लूंगी मैं तेरा। सियानी बिल्ली और करेगी भी क्या, लेकिन मुंह नचवाने का शौक़ नहीं है मुझे। जाओ, तू अपने दिन गिनने शुरू कर दे। ज़रूर गिनूंगा। तुम भी गिनना। तुम्हारी मेरी सगाई को अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। तेरी सगाई मौत से करवाऊंगी, और उससे भी ज़्यादा दिन नहीं, उसमें भी ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं विक्रम। विक्रम तोड़े, ये वही था, एक्सप्रेस वे लुटेरा। छपाक! ओह लोमड़ी, सचमुच परछाई बन गई है ये मेरी। तभी तो हर जगह, हर उस जगह पहुंच जाती है जहाँ मैं होता हूँ। डोगा लिसिस विंग, कुछ पता चला? हाँ, मैं नेट पर वही तो देख रहा था। ये पढ़ो, इसमें साफ लिखा है कि मुंबई पुणे द्रुतगामी महामार्ग पर दुपहिया वाहनों के जाने पर प्रतिबंध है। मुझे भी यही जानकारी थी। मैं सोच रहा था कि शायद ये प्रतिबंध हटा लिया गया हो, इसलिए मैंने कल तुम्हें तहकीकात करने को कहा था, क्योंकि मैंने खुद एक्सप्रेस वे पर बाइक्स दौड़ती देखी हैं। न्यूज़ में देखा? न्यूज़ के लगभग सभी चैनल्स देख लिए। एक्सप्रेस वे पर किसी दुर्घटना का कोई जिक्र नहीं है। फिर वो पुलिस वाला उन घायलों को कहाँ ले गया होगा? बिना एमएलसी किए उन्हें किसी अस्पताल में दाखिल करवाया होगा। एमएलसी मतलब मेडिकल लीगल केस। और अगर एमएलसी की होगी तो उसमें दुर्घटना स्थल का क्या ब्यौरा दिया होगा? सूरज ने चीता को एक्सप्रेसवे लूट और ट्रेन स्टंट के विषय में भी बताया। चीता, मुझे विक्रम तोड़े की बाइक के रजिस्ट्रेशन से उसका एड्रेस आरटीओ से निकलवा के दो। ओके, मैं ये काम कल करवाता हूँ। सूरज तो क्लूज़ इकट्ठे करके लाया था जांच के लिए उन्हें चीता को सौंपने के बाद। इसके अलावा कुछ और ख़ास जो आज रात हुआ हो? कुछ और ख़ास? ये क्या पूछ लिया इसने मुझसे? कैसे बताऊं इसे लोमड़ी की दास्तान के बारे में? कैसे बताऊं इसे कुछ और ख़ास के विषय के बारे में? चीता जो मोनिका का भाई है। मोनिका मेरी ज़िंदगी, मेरी मंगेतर। क्या सोचने लगे सूरज? नहीं, कुछ नहीं। चोर सा महसूस किया मैंने चीता के सामने। उससे नज़रें चुराना और क्या था? लोमड़ी के जिस आकर्षण में मैं फंसता जा रहा हूँ ये गलत है, सरासर गलत।
मगर डोगा जानता था कि इस केस की तह तक पहुंचने के लिए उसे कई बैरियरों को तोड़ना होगा। डोगा एक बैरियर से तो निकल आया था, मगर दूसरा अभी उसके रास्ते में था। स्पार्क! तुम लोमड़ी, कहा था ना परछाई हूँ तुम्हारी। जहाँ डोगा वहाँ डोगा की परछाई। डोगा, मैं तुम्हारे साथ उड़ना चाहती हूँ, इस खुले आसमान के नीचे, इस सड़क पर जहाँ कोई गति सीमा नहीं हो। मुझे उड़ने दो डोगा, अपनी बाइक के साथ, अपने साथ। और डोगा बाइक की गति बढ़ाता चला गया। वूम! और तेज डोगा, और तेज। मुझे अधिकतम गति तक जाना है। इतना तेज दौड़ाओ डोगा की फिजाएं डोगा और लोमड़ी की महक से सराबोर हो जाएं। ओह वाह डोगा, यह अद्भुत रोमांच है। और तब डोगा ने एक्सीलेटर को ढीला छोड़ दिया। बाइक वापस 60 की रफ्तार पर लौट आई, मगर पीछे हवा साए साए कर बह रही थी। लोमड़ी पीछे नहीं है? कब गई? कहाँ गई? और ये कौन? ओह, एक्सप्रेस वे पर फिर से मोटरसाइकिल हैं। ये तो सपना था। उफ, सपने में मैं लोमड़ी के कहने पर 400 की रफ्तार पर भी बाइक दौड़ा गया, जबकि मोनिका कहती रही मैंने गति नहीं बढ़ाई। कुक कुक। इस सपने का एक ही मतलब हो सकता है, लोमड़ी मेरे दिमाग पर हावी हो रही है। मुझे इस स्थिति से बाहर निकलना होगा। निकाल फेंकना होगा लोमड़ी को अपने दिमाग से। छपाक! हाँ, वो मेरे दिमाग पर ही हावी होने की चेष्टा कर रही है, क्योंकि मेरे दिल में तो है मोनिका। लोमड़ी मेरे दिमाग के रास्ते मेरे दिल में सेंध लगाने की चेष्टा कर रही है। मेरे दिल पर कब्ज़ा करने के लिए वो मेरे दिमाग पर कब्ज़ा कर रही है। वो लोमड़ी है, चालाक है, मुझ पर मनोवैज्ञानिक दबाव बना रही है। और ये सच है कि अगर मेरा दिमाग हर समय उसके विषय में सोचता रहेगा तो मुमकिन है कि दिल की आवाज़ पर दिमाग की सोच हावी हो जाए और एक दिन वो मेरे दिल में घुसने में भी कामयाब हो जाए। सूरज अपना दिमाग लोमड़ी से भटकाने की चेष्टा कर रहा था। रूटीन एक्सरसाइज में 300 का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया है। इससे तुम शरीर को एक शानदार सुपर फिट शेप व लुक दे सकते हो। कॉन्सेप्ट 300 यानी 25 पुलअप्स, 50 डेडलिफ्ट्स, 50 पुशअप्स, 50 बॉक्स जंप्स, 50 फ्लोर बाइपर्स, 50 क्लीन एंड प्रेस और 50 और पुलअप्स। कम ऑन स्टार्ट। हम उसका अभ्यास शुरू करते हैं। सूरज भैया, मैंने वर्कआउट पूरा कर लिया है, क्या अब मैं जा सकता हूँ? ऑफ कोर्स जैक्स, अपनी गर्लफ्रेंड रिया के पास जाना है, साफ साफ बताना, सूरज भैया से क्या छुपाना। जैक्स चेंजिंग रूम से तैयार होकर लौटा। बाय सूरज, बाय जैक्स। ओह, ये लोगो स्पीड एक्स, इसे तो मैंने कुछ देर पूर्व सपने में देखा था। मुझे याद आ गया, ऐसा ही लोगो एक्सप्रेस वे पर उन मोटरसाइकिल सवारों के पीछे थे। जैक्स रुको, ये जैकेट बहुत स्मार्ट है, कहाँ से ली? वो सूरज भैया, ये मेरे डैड ने मुझे लेकर दिए, लेकिन उन्होंने इसे कहाँ से ख़रीदा ये मैं नहीं जानता। शायद तुम्हें बाइक का शौक़ है? हैं? हाँ, मेरी उम्र में बाइक का शौक़ किसे नहीं होगा। तो ये है तुम्हारी बाइक? हाँ सूरज भैया। 500 सीसी 3 सिलेंडर इम्पोर्टेड मॉडिनस KRP रेसर बाइक। बाइक भी पापा ने गिफ्ट की है, कभी कभी चला लेता हूँ। गुड, टेक केयर। ओ हाय जैक्स, अभी तुम जिम में ही हो? बस निकल ही रहा था दिया। ओ नो, ऐसी ही तो डॉल उस वक्त एक्सप्रेस वे पर भी किसी लड़की की पीठ पर टंगी थी। ऐसे ही लोगो सरकार की कार और उसके बॉडीगार्ड्स की जैकेटों पर भी था। क्या है स्पीड एक्स? बार बार मेरी निगाहों के सामने क्यों आ रहा है? क्या उस दुर्घटना के समय जैक्स भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उस टोली में था? क्या वो डॉल रिया की थी जिसे मैंने सड़क पर से उठाया था? शायद उसे डॉल्स का शौक़ है। शांतनु, तुम रिया के बारे में कुछ बता रहे थे। वो बाहर ही खड़ी जैक्स का इंतज़ार कर रही थी। रियली? दोनों फूल और खुशबू की तरह हैं, जहाँ फूल वहाँ खुशबू। यहीं पास ही रहती है, PG है। अब दोनों पहले वहीं जाएंगे, एक साथ कॉफ़ी पियेंगे और वहाँ से सीधे कॉलेज। व्हाट अ लकी कपिल। शांतनु, चल यार, तू सूरज भैया को बोर मत कर, उन्हें भी तो जाना होगा मोनिका भाभी से मिलने। मोनिका, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, क्योंकि मेरी सोचें लोमड़ी से प्रभावित हुई हैं। दिल में तो तुम हो, सोचों में लोमड़ी कैसे हो सकती है? मेरे ख्वाब भी सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे लिए हैं। जब तुम सामने नहीं होती तो पलकें इसी उम्मीद में तो बंद करता हूँ कि उनमें तुम आओगी ख्वाब बनकर। ये कमबख्त लोमड़ी बीच में कहाँ से आ गई? मैं जानता हूँ वो मेरे वजूद के लिए कभी भी खतरा बन सकती है, फिर भी मैं उसे क्यों नहीं रोक रहा। ना जाने क्या हो जाता है मुझे उसे सामने पाकर। मोनिका, पता नहीं वो क्यों मुझे पराई नहीं अपनी सी लगती है। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि उससे मेरा जन्म जन्म का रिश्ता है। मगर अब डोगा अपनी ही इन दलीलों की दलदल से बाहर निकलेगा। जहाँ डोगा के रास्ते में नजर आएगी लोमड़ी, डोगा अपना रास्ता बदल देगा। अब लोमड़ी को ना तो डोगा के रास्ते में आने देगा,
डोगा, और ना ही सूरज और मोनिका के रास्ते को काटने देगा। बौखलाकर उठ बैठी थी रिया। घबराओ नहीं, डोगा हूँ। डॉल्स का बहुत शौक है तुम्हें, बहुत सहेज कर रखा है इन्हें। बचपन को हमेशा आंखों के सामने रखना चाहती हो। इसे पहचानती हो? शायद यह भी तुम्हारी है। ये डॉल तुम्हें कहाँ मिली? तुमने कहाँ खोई थी? एक्सप्रेस वे पर। मुझे भी वहीं पर मिली। तो तुम कबूल करती हो कि तुम उस दुर्घटना के वक्त एक्सप्रेस वे पर थी, शायद अपने बॉयफ्रेंड के साथ तेज़ रफ्तार बाइक पर। टोका वो, अगर तुम सच बोलोगी तो मुझे बहुत सारी बातों को जल्दी ही समझने में आसानी होगी, वरना सच्चाई तक तो मैं पहुंचूंगा ही। डोगा, हम लोग उस दिन एक्सप्रेस वे पर गए थे। रास्ते में गाय आ गई, फिर दुर्घटना हो गई। तो तुम लोगों ने अपने साथियों की खैरियत जानने के लिए वहाँ रुकना मुनासिब नहीं समझा, क्यों? क्योंकि डोगा सब घबरा गए थे। वहाँ रुककर कोई कानूनी चक्रों में फंसना नहीं चाहता था। एक्सप्रेस वे पर मोटरसाइकिल ले जाना इलीगल है। तो फिर तुम लोग टोल स्टेशन को कैसे पार कर पाए? डोगा, लड़कों ने एक्सप्रेस वे पर स्पीड का रोमांच लेने के लिए ट्रैफिक इंस्पेक्टर राहुल देव को रिश्वत दी थी, और ये उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। ओह, और वो ट्रैफिक इंस्पेक्टर वही होगा जो अपनी नौकरी बचाने के लिए दुर्घटना की पूरी खबर ही पचा गया। स्पीड एक्स के बारे में क्या जानती हो? ये नाम मैंने देखा ज़रूर है, मगर मेरे ख्याल में ये कोई मोबिल ऑयल कंपनी का नाम है, जैसे GTX, कैस्ट्रॉल इत्यादि। आह, ये, उफ, इसे क्या हुआ? इसके मुंह से झाग निकलने लगा। इसने कोई तेज़ जहर खा लिया है। डोगा वापस डोगल से विंग पहुंचा। चीता, स्पीड एक्स में ज़रूर कोई रहस्य है। रिया मेरी बातों का घुमा फिरा कर जवाब देती रही, मगर स्पीड एक्स का जिक्र आते ही उसने जहर खा लिया। वो तो मैंने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचा दिया और उसकी जान बच गई। यदि ऐसी बात है तो जैक से पता चल सकता है। नहीं चीता, ये लोग बच्चे हैं, मैं इनसे डोगा वाले अंदाज में बात नहीं कर सकता। ये लोग दहशत में आकर कोई उल्टा सीधा कदम उठा सकते हैं। मुझे अपने ही तरीके से स्पीड एक्स तक पहुंचना होगा। तुम बताओ, परसों जो चीज़ें मैं फॉरेंसिक जांच के लिए लाया था उनसे कुछ पता चला? मुझे लगता है इस लोगों का संबंध उस टूटी फेंसिंग वाली रहस्यमयी होती जा रही घटना से भी है। हाँ आओ, मैं दिखाता हूँ। मेटल का ये टुकड़ा बाइक के क्लच लीवर का है। यह दुर्घटना के वक्त टूटा होगा। फेंसिंग का ये पीस उसी ज़बरदस्त दुर्घटना के कारण टूटा है। वहाँ से जो पत्ता तुमने उठाया था उस पर जला हुआ इंजन ऑयल ही है। मगर फेंसिंग के इस टुकड़े के किनारों पर सूखे काले धब्बे किसी ऑयल के नहीं है, बल्कि ये निशान रक्त के हैं। और इन सब चीज़ों के विश्लेषण व दुर्घटना स्तर पर तुम्हारी जांच से मैंने ये निष्कर्ष निकाला है कि वो टूटी फेंसिंग किसी ज़बरदस्त बाइक दुर्घटना का परिणाम थी। फेंसिंग का ये टुकड़ा उस दुर्घटना की भयानकता की कहानी खुद बयान कर रहा है। दुर्घटना इतनी भयानक रही होगी कि फेंसिंग की जाली से ये पीस बिल्कुल टूटकर अलग हो गया। मगर खबरों में तो उस दिन किसी ऐसी दुर्घटना का कोई जिक्र नहीं है। वैसे चीता, ऐसी दुर्घटना में बाइक सवार का क्या हो सकता है? वही बता रहा हूँ, ये वो मिट्टी है जो तुमने घटनास्थल से उठाई थी। हाँ, दरअसल मुझे इस मिट्टी वाली जगह पर काफ़ी सारा काला द्रव्य सा गिरा हुआ दिखा था। मिट्टी पर गिरा वो द्रव्य काला तेल नहीं, सूखा हुआ ढेरों खून था। क्या? मिट्टी में 2 दांत टूटे भी मिले हैं। ओह नो। डोगा, मुझे नहीं लगता कि उस दुर्घटना के बाद बाइक सवार जिंदा बचा होगा। सवाल ये है चीता कि एक्सप्रेस वे पर दुर्घटना हुई है, कोई मरा भी है, तो उस भीषण दुर्घटना को छुपाया क्यों गया? सवाल ये भी है कि दुर्घटना किसकी हुई, कब हुई? मुझे शुरू से ही कोई गड़बड़ लग रही थी। आंखों देखी पर अविश्वास नहीं कर सकता। उस दुर्घटना के साक्ष्य एक्सप्रेस वे से तो साफ कर दिए गए होंगे, लेकिन टूटी हुई फेंसिंग की मरम्मत में कोताही बरती गई, और गाय के आ जाने से हुई दुर्घटना ने वह भेद खोल दिया। होगा ये देखो, उस दिन एक्सप्रेस वे पर तो नहीं, मगर मुंबई पुणे हाईवे पर ज़रूर दुर्घटना हुई थी। मगर हाईवे पर हुई दुर्घटना का इस घटना से क्या ताल्लुक? समानता केवल बाइक के कारण है। दुर्घटना में मरने वाले उस लड़के का नाम सागर था। और डोगा, रहस्य की बात यह है कि सागर की दुर्घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। क्या मतलब? मुंबई पुणे रोड काफ़ी भीड़ भाड़ भरी है। बावजूद इसके पुलिस को दुर्घटना की खबर सुबह मिली। आशंका व्यक्त की गई कि शायद रात में कोई तेज़ रफ्तार वाहन उसे ठोक गया होगा, जबकि उस सड़क पर अक्सर जाम लगे रहते हैं। मुझे इस दुर्घटना की गहराई में जाना होगा, और साथ ही उन जगहों का भी पता लगाना होगा जहां ऐसे लोग सड़कों पर उतरने से पहले मोटरसाइकिलों में दक्षता पाने का अभ्यास करते हैं, क्योंकि बिना दक्षता के रफ्तार का जुनून पैदा नहीं हो सकता। उसके लिए मैं पहले से ही तैयार था। ये देखो, इसे मौत का कुआं कहते हैं। तुमने भी सर्कस या मेलों वगैरह में इसे खूब देखा होगा। ये लोग लकड़ी की दीवारों पर एक्सपर्ट तरीके से बाइकें दौड़ाते हैं। मुझे ऐसे एक्सपर्ट चालकों को ढूंढना होगा। और चीता, तुम्हें एक काम और करना है। एक्सप्रेस वे पर दिखी सभी बाइक्स रेसिंग बाइक्स हैं, उनमें कुछ आयातित भी हैं। इनकी मरम्मत हर किसी के वश की नहीं हो सकता। नेट पर उन स्पेशल रेसिंग बाइक्स की मरम्मत का काम करने वाले मुंबईया एक्सपर्ट्स का पता लगाओ।
ये काम तो मैं अभी कर लेता हूँ। और हाँ, विक्रम तोड़े की बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर जाली है। आरटीओ में उस नंबर की कोई बाइक नहीं मिली। ओह, मुझे पहले से ही इस बात का शक था। डोगा मौत के कुएं में झांक रहा था। 4 मोटरसाइकिलें एक साथ मौत के कुएं में, मौत की दीवारों पर। आइए देखिए मौत का कारनामा। आज तो डोगा भी आया है मौत का खेल देखने। क्या इनमें से कोई या सब होंगे उन लुटेरों में शामिल? घुर घुर। डोगा का नाम क्या लिया उद्घोषक ने। एक सवार अपना संतुलन खराब कर बैठा। उफ। गति में बाकी खिलाड़ियों से उसके तालमेल का टूटना चक्कर लगाकर वापस लौटे बाकी तीनों खिलाड़ियों पर भी भारी पड़ा। दर्शक भड़क गए। फ्लॉप शो है, पैसे वापस करो। मोटरसाइकिलें चलानी नहीं आती, लोगों को मूर्ख बनाते हो। डोगा नीचे उतर आया था। डोगा, मेरा नाम रघु है, तुमसे मिलने की बड़ी इच्छा थी। डोगा, मैं तुम्हारा नाम सुनकर चौंक पड़ा और ट्रैक से नज़रें हटते ही ये दुर्घटना हो गई। डोगा, तुम तो बाइक मास्टर हो, तुमने मुझे बाइक चलाते कब देखा? डोगा, तुम्हें नहीं पता, एक बार किसी अपराधी का पीछा करने के लिए तुम मेरे घर के बाहर से मेरी मोटरसाइकिल ले गए थे। मैं धन्य हो गया था। मैं ना सही, मगर मेरी बाइक तो तुम्हारे किसी काम आ सकी थी। फ्लॉप शो, पैसे वापस कर। क्यों लेते हो जान का खतरा? पढ़े लिखे जो नहीं, यही काम आता है। पेट भरने के लिए इसे ही रोजी रोटी का सहारा बना लिया है डोगा। पैसे वापस करो। रुको, शो फ्लॉप नहीं हुआ है। डोगा, तुम फिर भी कोई पैसे वापस लेना चाहता है तो उसे वापस कर दो। ये लोग सीधे साधे गरीब लोग हैं। ये लोग वो लोग नहीं हो सकते। वो लोग हाई प्रोफाइल स्टेटस रखते हैं, महंगी रेसिंग मोटरसाइकिलों के शौकीन। उन लोगों का ट्रेनिंग सेंटर कहीं और है और मेरी मंजिल भी वही है। फिर भी मुझे जांच तो करनी ही होगी। अरे वाह, ये तो शानदार प्रदर्शन है। भाई, अपराध हो तो लड़ लेगा, पर बिना पैसे के पेट से कैसे लड़ेगा? डोगा मौत के कुएं में डोगा को बाइक चलाता देखिए। पर डोगा को क्या ज़रूरत आ पड़ी मौत के कुएं में आकर मोटरसाइकिल चलाने की? क्या पता पढ़ा लिखा भी है या नहीं डोगा। रात भर डोगा घूम घूम कर अपराधियों को पकड़ता और मारता है, दिन में सोता होगा। तो पैसा कब कमाता होगा? कमाई के लिए ऐसे ही काम करता होगा। डोगा, तुमने ये हमारे लिए किया, हम याद रखेंगे। इसे एहसान मत समझो, कभी कुछ तुम भी दूसरे के लिए करना। दिन में डोगा सूरज था। मेरा नाम सूरज है और मेरी मंगेतर मोनिका है। हम इंस्पेक्टर राहुल देव से यहाँ का पता लेकर पहुँचे हैं। डोगा ने राहुल देव की धुनाई भी खूब की थी। हमें भी उसी इंस्पेक्टर से तुम्हारे बारे में पता चला। तुम दोनों ने उस दुर्घटना की खबर पुलिस को दी थी, वरना ज़रा भी देर हो जाती तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। वह दुर्घटना अनियंत्रित स्पीड की वजह से हुई थी। शुक्र करो कि यह बच गया, वरना एक्सीडेंट इतना खतरनाक था कि इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं होनी चाहिए थी। क्या नाम है तुम्हारा? प्रशांत। क्यों चलाते हो इतनी तेज़ बाइक? मौत का डर नहीं लगता तुम्हें? मौत से डरेंगे तो घर की सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ पाएंगे। क्या पता पाँव फिसल जाए और गिरकर मर जाए। प्रशांत, तमीज़ से बात करो। तुम्हें अपने माँ बाप के बारे में सोचना चाहिए, जिनके तुम शायद इकलौते सहारा हो। इन्हें सहारे की ज़रूरत नहीं है। इनका सहारा तो पैसा है जो इनके पास है, और बहुत है। पैसे के लिए ये दोनों अक्सर विदेशी टूरों पर रहते हैं। तुम्हारे बाकी घायल साथी भी आसपास के कमरों में अपना इलाज करा रहे हैं। हाँ, सभी को चोटें लगी हैं। नीतीश की टांग 3 जगह से टूटी है। ओह, क्या तुम लोग अक्सर वहाँ बाइक दौड़ाने जाते हो? और क्या तुम्हारी तरह और भी लड़के वहाँ आते हैं? मेरा सिर चकरा रहा है, मैं आराम करना चाहता हूँ। तुमने उससे स्पीडेक्स के बारे में क्यों नहीं पूछा? वो गोलमाल जवाब देता। या शायद ये रिया की तरह कहीं ये भी। ये तो धारा है। सरकार की बेटी धारा यहाँ क्या कर रही है? सूरज और मोनिका अंदर आ गए। हेलो, मेरा नाम सूरज है और मैं मोनिका। तुम्हारे साथ हुए हादसे के वक्त हम भी वहाँ मौजूद थे। ओह, तुम लोग। हंसनी, तुम अकेली हो यहाँ? तुम्हारे घर से कोई यहाँ नहीं आया? मैं हॉस्टल में रहती हूँ। मेरे मॉम डैड ऑस्ट्रेलिया में सेटल हैं। वे इतने बिजी हैं कि यहाँ भी होते तो शायद तब भी मुझे देखने ना आ पाते। गुलाब बहुत अच्छे हैं, शायद तुम्हारी दोस्त देकर गई है। हाँ, उसका नाम धारा था। उसे स्पीड से डर लगता है। वो चाहती थी कि रफ्तार के इस एडवेंचर से मैं दूर रहूँ। ये कुछ छुपा रही है, शायद असलियत। एडवेंचर तो और भी हुए थे। मैं उस हत्यारे को अपने हाथों से मारूंगी। तुम पागल हो गई हो? हाँ, सागर की मौत ने मुझे पागल कर दिया है। विक्रम को मेरा और सागर का साथ पसंद नहीं था। वो कॉल सेंटर में काम करता था और कैब से ही आता जाता था। उस दिन वो कैब में सवार हुआ तो विक्रम ने उसे फ़ोन करके एक्सप्रेस वे पर बुलाया। देख सागर, धारा को तू भी चाहता है और मैं भी। आज एक्सप्रेस वे पर हम दोनों की रेस होगी। हम में से जो जीतेगा धारा उसी की। तुम पागल हो गए हो? प्यार किसी प्रतियोगिता का मोहताज नहीं।
मैं सागर को चाहती हूँ। सागर, तुम ये रेस नहीं करोगे, तुम रेस के खिलाड़ी नहीं हो। मैं ये रेस करूँगा, मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा है। नहीं सागर, तुम इस शैतान को नहीं जानते, तुम ये रेस नहीं करोगे। अपने प्यार का विश्वास करो। तो फिर ठीक है, मैं भी इस रेस में तुम्हारे साथ चलूँगी। तुम पागल हो गई हो? अब अपने प्यार पर भरोसा क्यों टूट रहा है? इस तरह रेस शुरू हुई। विक्रम का मकसद रेस जीतना नहीं था। हा 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 हा, सागर बाइक संभालो, सागर। दुर्घटना का पता चलते ही उसे दुर्घटना का रूप देने की कोशिशें शुरू हो गई। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? सागर की हत्या हुई है, उसकी बॉडी का पंचनामा तैयार किए बिना आप उसे कहाँ लिए जा रहे हैं? मैं घर पहुंची, मुझे उम्मीद थी कि आप ज़रूर मेरी मदद करेंगे, लेकिन तुम्हारे बेटे की जिद के कारण हुआ ये सब। तुम समझ नहीं रहो गोविंद खरारे। अगर मीडिया को इस रेस का पता लग गया तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। मैं धारा को तो रोक लूँगा, मगर उन्हें नहीं रोक पाऊँगा। उस लड़के सागर की मौत दुर्घटना ही लगनी चाहिए। मैं बहुत चक्की खड़ी थी। डैड, वो दुर्घटना नहीं, हत्या थी। हाँ, तो मैं इस मामले में चुप रहना होगा। मैं चुप नहीं रह सकती। सागर की मौत के बाद चुप नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ, मैं पुलिस में कंप्लेंट करूँगी। बेकार मेहनत करोगी, कुछ नहीं होगा। उस घटना को दुर्घटना का रूप दिया जा चुका है। अगले दिन न्यूज़ में नेशनल हाईवे पर सागर की मोटरसाइकिल दुर्घटना में मौत की खबर सुनकर मैं हक्की बक्की रह गई। नहीं, ये सब झूठ है। सागर की मौत नेशनल हाईवे पर नहीं हुई। उसकी मौत एक्सप्रेसवे पर रेस के दौरान हुई है। उसकी हत्या हुई है और हमारा हत्यारा विक्रम है। मीडिया तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए मैं घर से भाग निकली, मगर आपके आदमियों ने मुझे रोक लिया और तभी डोगा भी आ गया। डोगा आपको कोई नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए उस वक्त मैं चुप रह गई। सागर नहीं, मुझसे आत्मा छीन ली गई है मेरी। हाँ डैड, आत्मा छिन गई है मेरी, और आत्मा के बिना जिस्म मर जाता है और मरे हुए जिस्म को आग के सुपुर्दी किया जाता है। मैं भी वही कर रही हूँ, इसलिए गई थी रेल के स्टंट में हिस्सा लेने, मगर इस आग से अपने जिस्म को आसानी से खाक नहीं होने दूंगी। उन लोगों को भी जला दूंगी जिन्होंने मुझसे मेरी आत्मा को छीना है। मत भूलो धारा की आग को भी बुझने का खौफ होता है। नादान लड़की, मेरे आगे तेरी औकात मोमबत्ती की लौ से ज़्यादा कुछ नहीं, जिसे सरकार की एक ही फूंक बुझा देगी। तू जानती है मेरी ताकत, देख चुकी है। सरकार से टकराने की कोशिश मत कर, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरी बेटी है। ऐसा कहकर बाप बेटी के पवित्र रिश्ते को बदनाम मत कीजिए। मैं खून के रिश्ते से भले ही आपकी बेटी सही, मगर मन के रिश्ते से आपने कभी मुझे बेटी नहीं माना। आपकी निगाहों में मैंने हमेशा बेटी के रिश्ते को एक अनजानी घृणा और नफरत के बोझ तले दबा पाया है। ये बोझ आपकी आत्मा पर क्यों है ये मैं नहीं जानती, लेकिन आप में मैंने हमेशा अपने डैड को डैड ही पाया। मुर्दा, बकवास बंद करो। आज के बाद तुम मेरी इजाज़त के बिना इस घर से तो क्या, इस कमरे से भी बाहर नहीं निकलोगी। आग की लपटों को कोई बांध नहीं पाया डैड। जिसने भी ये कोशिश की अपने हाथ जला बैठा। अब मैं इंसाफ के लिए लोगों के पास नहीं जाऊंगी। अब इंसाफ खुद चलकर मेरे पास आएगा, और वो भी आप लोगों के ही तरीके से। वाहनों के लिए बनी सभी गति सीमाएं आज टूट जाने वाली थी। स्पीड लिमिट 40 किलोमीटर पर आवर। जब कानून टूटते हैं तो कानून के सिपाही कानून तोड़ने वालों का पीछा करते हैं। पकड़ो उसे। पकड़ने के लिए वैसी रफ्तार भी तो चाहिए। और अगर कोई रफ्तार का माहिर नहीं है तो उसके लिए बड़ी मुश्किल है। कानून की मुश्किलें बढ़ जाएं तो कानून और सख्ती से पेश आता है। वही नंबर है, पकड़ो उसे। उफ, वो लड़की तो फर्राटा है। जीप को मैं 60 से ज़्यादा नहीं दौड़ा सकता, ऐसी एक्सीडेंट हो जाएगा। आगे खुली सड़क है, कुछ रफ्तार और बढ़ाओ। साहब 130 की स्पीड पर ले आया हूँ। आगे गतिरोधक है, ब्रेक लगाओ। उफ, फड़ाक। बड़ी सुस्त है कानून की चाल। मेरा पीछा करना है तो बढ़ानी होगी कानून को अपनी चाल। कानून की चाल सूरज सुस्त सही, मगर डोगा की चाल पर शक मत करना। बातें मत बना डोगा, दम है तो पीछे आ। ये लॉकेट फर्राटा का है तो फर्राटा धारा ही है। मुझे भी ऐसा ही शक था, लेकिन उसके साथ ये तस्वीर, ये तो उसी लड़के सागर की है जिसकी हाईवे पर दुर्घटना में मौत हो गई थी। सागर का धारा के साथ क्या संबंध था? क्यों कर रही है वो मौत के ऐसे स्टंट? उसके चेहरे पर दिखाई पड़ता वो जुनून बाइक का जुनून नहीं है, ये कुछ और है। मुझे तोड़नी होगी जुनून की रफ्तार बनकर स्पीड ब्रेकर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक्सप्रेसवे सीरीज़ की तीसरी कॉमिक स्पीड ब्रेकर में। स्पीड जब जुर्म बन जाए तो डोगा बन जाता है स्पीड ब्रेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।